आपकी माता को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और आपकी सास को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए, तराजू के एक पलड़े पर आपकी जन्म देने वाली माँ को और दूसरे पलड़े पर सास को रखा जाए, तो स्त्रियां जवाब देंगी, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सास का पलड़ा भारी होगा कि माँ का? जोर से। मैया क्या बोलती तू? किसका पलड़ा भारी है? किसका? दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से चलेगा सब, है ना? राम का और रावण का पलड़ा बराबर हो सकता है? आप कहो नहीं जी बराबर होना चाहिए, नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माँ, ये बात केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुष के लिए अलग बात होगी। पुरुष के लिए ये होगी कि पुरुष को तो उसकी जन्म देने वाली माँ का पलड़ा ही सदा भारी होगा। जन्म देने वाली माँ ही सदा भारी है, उस माँ से भारी कोई नहीं। बोलो हाँ। लेकिन स्त्रियों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म अलग कैसे है? जैसे पुरुष का धर्म अलग होता है और स्त्री का धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग है। अब स्त्री का धर्म क्या है? तुम्हारी माता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। सदा आप ऋणी रहोगी अपने माँ की भी। तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उसको जरूरत पड़े तो अपनी जन्म देने वाली माता की भी बुढ़ापे में सेवा करना। कई बार भाई लोग नहीं करते सेवा, निकाल देते हैं, बेटा सेवा ना करे तो बेटियों को सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। पर सास और माँ, स्त्री के लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जो माँ है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हारी सास है ना, वो सास क्या है वो सुनो। आपकी सास क्या है? माँ। सिर्फ माँ है नहीं, सुनो, ये बात तुम्हारे तब काम आएगी जब तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू मेरा ये ज्ञान सुन लेगी, तो सोचो अपनी माँ से ज्यादा जब तुम्हारा सम्मान करेगी तो मुझे रोम रोम से आशीर्वाद दोगी। तुम इस तरफ देखो ना कि तुम्हारी बहू जब तुम्हारा सम्मान करेगी, अपनी माता से ज्यादा तुम्हें आदर देगी, तो सास खुश होगी कि नहीं? सुनो, कारण बोल रहा हूं, बिना रीजन के कोई बात नहीं करता मैं। कारण सुनो, कारण ये है कि जो सास होती है ना, वो आपके पति की मां है। सास जो है वो आपके पति की कौन है? जोर से। अब ये बताओ कि आपका पति कौन है? दूसरा वाला। आपका पति कौन है? पति को आप लोग क्या बोलते हैं भारत सनातन धर्म में? पति को परमेश्वर बोला जाता है, भगवान के तुल्य रखा जाता है पति को। तो पति जब भगवान है तो वो सास तो तुम्हारे भगवान की भी भगवान है। माता भगवान होती है। माता कौन होती है? माँ बेटे के लिए क्या है? भगवान। तो मेरी माँ मेरी भगवान है, तो आप बहुओं के लिए आपका पति भगवान है और आपके भगवान की भी भगवान है आपकी सास, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा हो, क्योंकि वो भगवान की भी। बोलो, बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आपकी मां केवल भगवान है, पर आपकी सास भगवान की भी भगवान है। इसलिए सास ही एक ऐसी है जो अपना, तुम्हारी मां ने तुम्हारा दान कर दिया, बेटी का कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारी सास ने भी अपने बेटे का दान कर दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया अपना बेटा। बहू संभालो अपने पति को। सच बताओ,
माँ अपना बेटा दान नहीं करती क्या? तुम कहती हो ना ये पति मेरा है, तो माँ ने दिया ही ना होता तो कैसे कहती कि तुम्हारा है? तुम्हारी माँ का योगदान तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारी सास का योगदान तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें दान कर दिया, कन्यादान, पर तुम्हारी सास ने तो अपना बेटा उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया। संभालो, हाँ कि ना? सीता मैया जब विदा होकर आई तो कौशल्या मैया, कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, जिसे आज कनक भवन कहते हैं। सुमित्रा मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई कुछ दिया। सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई क्या दिया सीता मैया को? अपना बेटा लक्ष्मण। सीता, आज से ये लक्ष्मण तेरा बेटा है, मेरा नहीं, और आप इसे अपना दास बना के रखना, ये सदा आपका बेटा। जहां जरूरत पड़े लक्ष्मण को याद कर लेना। कैकेयी माता ने सीता मैया को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई अपना बेटा लक्ष्मण सौंप दिया कि लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है। अब बात आई कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया था पता है आप लोगों को? भाई, बहुओं को सास मुंह दिखाई कुछ नेंग देती है कि नहीं? ये परंपरा है। आपकी सास ने कुछ दिया था? क्यों मैया, आप दिया था क्या? अंगूठी। मैया, आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, सास ही नहीं थी, पहले ही तय हो चुकी थी। आपकी सास ने, आपकी सास ने क्या दिया था? चैन। वाह, अच्छी सास है, बहू को चैन दे रही है, चैन से रहना। इससे बड़ा और क्या कि सास चैन दे दे, चैन से रहने दे रही है। तो अभी है वो चैन वैन? और सास है? सास नहीं है, लेकिन सास की चैन है। बढ़िया। किसी की सास अंगूठी देती है आजकल, किसी की सास चैन देती है, किसी की हार देती है, किसी की सास कुछ देती होगी। पर कौशल्या मैया ने सीता मैया को क्या दिया? क्या दिया? कौशल्या मैया बोली कि सीता, आज तक मेरे राम को कोई भर नजर देखा नहीं, मैं देखने नहीं देती किसी को। कौशल्या मैया, जब राम खड़े होते हैं और कोई राम को जरा टुकुर टुकुर देखता रहता तो कौशल्या मैया टोक दे, ए पलक तो झपका, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या? कैसे देख रही है? कड़ी नजरों से। आज तक कौशल्या मैया ने किसी को राम को टकटकी लगाकर देखने नहीं दिया, एक भर नजर से देखो। और जैसे बिहारी जी में पर्दा बंद होता रहे, ऐसे कौशल्या मैया भी पर्दा लिए खड़ी रहती है, राम को ऐसे ना देखना, नजर लग जाएगी। तिनका तोड़ती रहती थी मैया, राम को लंबे टाइम तक मत देखो, थोड़ा पलक झपका लो। पर कौशल्या मैया बोली, सीता, आज से मैं तुम्हें अपने राम को जी भर देखने का अधिकार दे रही हूं। यही मुंह दिखाई है। एक मां अपना बेटा सौंप रही है अपनी बहू को, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? फिर वो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ही कमाता है, तुम्हारे लिए ही सब करता है। आज कल देखो ना, अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को छोड़ने आ गया वृद्धाश्रम। इतना प्यार करता है अपनी पत्नी से। फिर सोचिए, वही मां है जिस मां ने अपना बेटा सौंपा बहू को, और आज उसी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी मां को बाहर निकालो घर से, और बेटा भी अपनी पत्नी के पद चिन्हों पर चलने वाला मां को लेकर वृद्धाश्रम आ गया। देखो, आपको नहीं लगता कि मां का भी त्याग है? नहीं लगता?
इसलिए जितनी बात अपनी माँ से करती हो उसकी आधी अपनी सास से कर लिया करो। एक बहू बोली हमारी सास ने तो महाराज कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। बहुओं का एक ही पुराना रौना, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो मैंने कहा कि बहू एक काम कर, ये सोने की चम्मच रख और पति वापस कर। ये बताओ आपका पति किसने दिया आपको? जोर से, आपका पति आपको किसने दिया? सास ने। तो काहे कहती हो कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया? तो चम्मच लो, पति वापस करो। कर सकती हो? झूठे ही रोना रोती हैं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे पति दे दिया वो कम है? जो दिया उसकी कदर नहीं है। नहीं, चम्मच के लिए रो रही है, पति पाके खुश नहीं है। रिश्ते तब समाप्त होते हैं, रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब रिश्तों का महत्व ही पता ना हो। बोलो हाँ। मैं कहता हूं कि आजकल ना स्कूलों में सिलेबस में रिश्तों का भी एक पाठ होना चाहिए। रिश्तों का भी एक विषय, सब्जेक्ट, मतलब पीरियड टाइम 30 मिनट होना चाहिए कि भाई हम आधा घंटा रिश्तों को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? जोर से, रिश्तों को भी पढ़ाया जाए। स्कूल में यदि रिश्तों को पढ़ाया जाने लग गया तो गारंटी लेता हूं ना मां वृद्धाश्रम में जाएगी, ना कभी पति पत्नी का तलाक होगा। रिश्ते की कदर ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते की महिमा नहीं जानते। एक पाठ होना चाहिए। इतने सारे विषय बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 साल का ही पाठ, अरे 2 साल 9वीं और 10वीं इन क्लासों में ना रिश्तों की कदर बच्चे समझने लगते हैं। और रिश्तों की कदर यहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है। 9वीं और 10वीं कक्षा से बच्चे भटकते हैं। 8वीं तक तो मामला सेट रहता है। बोलो हाँ कि ना? मैया बोल नहीं रही हो मेरी माँ। बच्चे कौन सी क्लास से भटकते हैं? 9वीं और 9वीं कक्षा है जहां भटकाव है। उस 9वीं में एक पाठ आ जाए रिश्तों का, और 10वीं केवल 2 क्लासों में बस बता दिया जाए, वो सदा के लिए हो जाएगा। क्यों भैया? उस 9वीं क्लास में ये बताया जाए कि बेटा तुम देखो कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, पर थोड़ा उस बाप की वीडियो उस बेटे को दिखाया जाए। कितने बाप हैं जो गर्मियों में लोहे की भट्टी में काम करते हैं। सूर्य की गर्मी अलग है और वहां लोहे की गर्मी और आग की गर्मी अलग। वहां मजबूरन व्यक्ति काम करता है, और व्यक्ति दिन दिन कोई फल बेच रहा है, दोपहर में कोई साग सब्जियां बेच रहा है। हर व्यक्ति का स्ट्रगल बच्चे को पता हो, ताकि वो बेटा अपने बाप का सम्मान करे, बाप की इज्जत करे। भाई हमने अपना बेटा स्कूल भेजा, आजकल के बच्चे अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी माँ के दुश्मन हो जाते हैं। तो सवाल मेरा स्कूलों से है कि आपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे बाप के दुश्मन हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे साथ छल हो गया। हमने आपको बच्चे सौंपे थे कि संस्कारी बनेंगे, वो तो हमारे ही दुश्मन हो गए। हमारे कोई गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये स्कूलों की, क्या ये सरकार की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को एक रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, जहां वो रिश्तों की कदर करें, बाप की कदर करें और मां की कदर करें? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ तो लिए पर माँ बाप की कदर ही नहीं करते। तो ऐसी संतान से क्या माँ बाप संतुष्ट हैं? क्या आप में से कोई पिता या कोई माँ संतुष्ट होगी कि मेरा बेटा मुझे पानी भी ना दे बुढ़ापे में, रोटी भी ना दे सम्मान से? तो ऐसे बेटे का आप और हम करेंगे क्या? बोलो। और आज समाज में ऐसे ही बेटे हैं जो आपको गिलास भर पानी भी नहीं देने वाले। इनसे उम्मीद नहीं है कि आपको 2 रोटी देंगे और पानी देंगे। और बहुओं से, कुछ बहुओं से तो पानी मांगना मत।
कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, बोली कि हम तुम्हारी नौकरानी हैं क्या। फिर ये केवल इसलिए है कि आपने रिश्तों का कोई महत्व बताया ही नहीं। लड़की को बताया जाए सास का महत्व क्या है, और उसे यह भी बताया जाए कि जब तुम सास बनोगी तो अपनी बहू के साथ तुम कैसा व्यवहार करना, ताकि बहू का और सास का दोनों का रिश्ता मधुर हो। 9वीं और 10वीं 2 क्लास में यदि ऐड हो जाए ना तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हर रिश्ते की कदर हो, हर रिश्ते की महिमा हो। वेदों पुराणों में क्या बताया है माँ के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है पिता के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है सास बहू के बारे। हमारे पुराणों वेदों में सबके बारे में लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम कहते हैं, जब सीता मैया वनवास जा रही थी, जिद कर रही हैं कि मुझे वनवास चलना है, तब राम ने सीता मां को एक लाइन कही। सीता मैया से कहा, सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो मेरे साथ, राम कह रहे हैं ये रामचरितमानस में, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता आप वनवास ना जाओ, आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, यही आपका धर्म है। ये राम कह रहे हैं। अब ये बात हर बहू को पता होनी चाहिए कि सास ससुर की पूजा भी धर्म है, भक्ति है। फिर वहां पर सीता मैया ने बताया कि पत्नी का धर्म क्या है, तो वो पाठ स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। माता अनुसुईया ने जो पाठ सीता मैया को पढ़ाया रामचरितमानस के अंदर, वो पाठ स्कूल में पढ़ाना चाहिए हर लड़की को। यदि जो पाठ सीता मैया को माता अनुसुईया ने पढ़ाया, वो पाठ यदि पढ़ाया जाए तो स्त्रियां पतिव्रता ही बनेंगी। चरित्रहीन इसलिए बन रही हैं क्योंकि माता अनुसुईया का पढ़ाया पाठ किसी को याद नहीं है। क्यों भैया, बात सही है? हमारे यहां पुराणों में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, क्या पढ़ाना चाहते उस बारे में बहुत लिखा है। इतना बढ़िया काम हो सकता है ना करने से, नहीं करने से कुछ नहीं हो। मैं जो स्कूल की कल्पना लेकर बैठा हूं मस्तिष्क में, मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक स्कूल बनाने वाला हूं। यदि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जिस स्कूल में CBSE की पढ़ाई तो होगी, बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो रहेंगे, पर साथ ही वहां पर मैं बच्चों को अलग से संस्कार के पाठ पढ़ाऊंगा। संस्कार क्या होता है? जहां शिक्षा होगी पर साथ में क्या होगा? संस्कार। लड़कियों का धर्म पढ़ेंगी स्त्रियों का, और पुरुषों का धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म पुरुष को भी पता हो और पुरुष का धर्म स्त्री को भी पता हो, ताकि पति पत्नी दोनों ये कह सकें अपनी पत्नी को, क्या ये तुम्हारा धर्म है? या स्त्री भी बोल सके, स्वामी क्या ये आपका धर्म है जो आप कर रहे हैं?